वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जीएसटी ASMT 10 का जो नोटिस है। मैंने अपने पार्ट ए वीडियो में आपको वो नोटिस दिखाया था और उस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया था और इसका रिप्लाई हमने तैयार किया हुआ है। तो रिप्लाई मैं आपको दिखाता हूँ और ये मैं आपको नोटिस पहले दिखा दूं जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने 4 डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट किया था। मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको। उन्होंने ये बोला कि आपने 1,58,000 का जो आईटीसी वो ज़्यादा ले लिया क्योंकि वो 2A में नहीं दिख रहा है। इसके बाद 36.5 लाख का आईटीसी आपने क्लेम कर लिया जिसका जीएसटी कैंसिल है। तीसरा उन्होंने बताया कि 16,776 रुपये का आपने इन एलिजिबल आईटीसी है वो क्लेम कर लिया। इसके बाद कह रहे हैं कि आपने GSTR 3B जो है लेट फाइल किया तो उसका आप इंटरेस्ट हमें पे कर दीजिए। इस चारों का जो रिप्लाई हमने तैयार किया है और रिप्लाई जो हमने फाइल किया डिपार्टमेंट में वो हम बता देते हैं। ये हमने सुप्रिटेंडेंट के नाम मार्क किया हुआ है, उसमें हमने लिखा है कि ये इस तरह से रिप्लाई हमने बनाया है इनको। इसमें हमने बताया कि ये 4 डिस्क्रिपेंसीज आपने फाइंड आउट किया है। तो मेरा जो मेन मोटिव था उनको बताने का पॉइंट नंबर 1 में कि जो कह रहे हैं कि आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया आईटीसी, तो मैंने उनको यही बोला है कि सेक्शन 16(2) की सारी कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं। तो आप हमारा जो आईटीसी है वो आप हमारा डिनाई नहीं कर सकते। और उस कंसर्न में मैंने ये कई सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स लगाए हैं, जैसे मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आप देख सकते हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट आप देख सकते हैं। इसके बाद कर्नाटका का, दिल्ली हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ मैटर्स हमने डाले हुए हैं। और फिर हमने इस मैटर्स पे उनको बोला है कि हमें जो है पूरा का पूरा आप हमें इसको डिनाई नहीं कर सकते। हमें 16(2) की मैं पूरी कंडीशन फुलफिल कर रहा हूँ, तो इसलिए वो आइदर वो रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता है, हमें पूरा क्रेडिट हमें अलाउ कर दीजिए। इसके बाद दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है जिसमें उन्होंने बोला कि 36.5 लाख का आईटीसी आपने ऐसा ले लिया है जिनके जीएसटी कैंसिल हो गए हैं। तो मैंने इसके अंदर 3 जजमेंट लगाए हैं। पहला जजमेंट हमने पहला जो उनको जजमेंट बताया है उसमें लिखा है नो डिनायल ऑफ आईटीसी इफ ट्रांजेक्शन वर जेन्युइन एंड सप्लायर रजिस्ट्रेशन कैंसल देयर आफ्टर। तो एक जजमेंट मैंने इस मैटर पे लगाया है। दूसरा जजमेंट मैंने लगाया है कि आईटीसी कैन नॉट बी डिनाइड टू जेन्युइन परचेजर इफ गिल्टी सेलर डज नॉट डिपॉजिट द टैक्स। इसके बाद तीसरा जो जजमेंट है वो हमने लगाया है कि नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी आईटीसी अवेल्ड बाय द बायर, आईटीसी अवेल्ड एंड नोटिस टू बायर एज सेलर नॉट क्वेश्चन। तो ये तीनों जजमेंट हमने लगाए हैं। एक में ये है कि अगर आईटीसी जेन्युइन हमने लिया है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तब भी मिलेगा। दूसरा, अगर परचेजर ने टैक्स नहीं पे किया तब भी हम क्लेम कर सकते हैं। और जो तीसरा है उसमें अगर नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी है तब भी हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये मैंने एक LGWA का ये लगाया है। इसके अंदर उनको केस लॉज हमने डाले हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट का है। इसके बाद हमने फिर ये दूसरा जो है एराइज इंडिया का है जजमेंट है वो लगाया है। और इसके बाद इसके फैक्ट्स वगैरह हमने डाले हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। इसके बाद हम चलते हैं आगे, फर्दर देखते हैं। इसके बाद हमने ये DY बिथल वाला मैटर लगाया है। जो 3 जजमेंट आपको मैंने बताई है, तीनों जजमेंट मैंने लगा दिए हैं। इसके अंदर जो उसके फैक्ट्स हैं और जो सारी बातें बताई गई है, पूरा जजमेंट है इसमें। और जिसके बेसिस पे लगाने के बाद और ये रिप्लाई करने के बाद मैंने फाइनल जो यहाँ पे सबमिशन डाली है नीचे, वो हम यहाँ देख लेते हैं कि जो भी हमने ये सबमिशन डाली है उसके बेसिस पे हमने उनको ये बोला है कि हमें ये अलाउ होना चाहिए एज पर जो जजमेंट्स हाई कोर्ट्स वगैरह के जो जजमेंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए। अब देखते हैं आगे फर्दर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।